हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शीतल और आज हम देख रहे हैं नंबर सीरीज। गाइस, आज हम नंबर सीरीज में 5 ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो प्री लेवल के हैं। तो प्री में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। बट ये नंबर सीरीज प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि क्वांट में वे 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं और क्वांट में 5 मार्क्स एक टॉपिक पे बहुत ही बड़ी बात है। मतलब आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अभी आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी पहली सीरीज। तो यहाँ पे 94 है, 46 है, 22 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे 4 है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी जो स्पेशली प्री के लिए है। अगर हमारी सीरीज बहुत ही ज्यादा कम डिफरेंस से कम ज्यादा हो रही है तो आपको हमेशा उसका डिफरेंस लेके देखना है। अगर डिफरेंस से आपका आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर से आपको उसका डबल डिफरेंस देखना है क्योंकि डबल डिफरेंस के भी लॉजिक बहुत ज्यादा लगे। तो ये एक लॉजिक था। अब दूसरा क्या करना है, अगर आपकी सीरीज बहुत ही ज्यादा नंबर से बढ़ रही है तो आपको करना है मल्टीप्लाई करके देखना है किसी नंबर को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ही हमारा नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। हमारी तीसरी ट्रिक है कि अगर नंबर सीरीज बहुत ही ज्यादा नंबर से कम हो रही है वहाँ पे आप डिवीजन का लॉजिक लगा के देखो कि नंबर किसी से डिवाइड होता है क्या, क्योंकि डिवीजन में ही नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो प्री के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लगभग यही लॉजिक लगते हैं। तो पहले आपको यही लॉजिक अप्लाई करने हैं। अगर इनसे आंसर नहीं आता है तब वहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक लग सकता है, पर जैसा कि मुझको एक्सपीरियंस है कि प्री के एग्जाम में इसी लॉजिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अब देखिए हमारी सीरीज कम हो रही है और कम हो रही है और बहुत ही ज्यादा डिफरेंस से कम हो रही है। मतलब यहाँ पे 94 है तो यहाँ पे 46, 22 और यहाँ पे डायरेक्ट 4 आ गए। तो आपने अगर एक बार नोटिस की होगी तो यहाँ पे 94 है और यहाँ पे 46 है, मतलब ये इसका लगभग आधा हो रहा है। यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे 22 है तो ये इसका आधा हो रहा है। यहाँ पे कोई नंबर हो आ जाएगा का आधा शायद 4 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 का लॉजिक लगाते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 47 और यहाँ पे हमें 46 चाहिए। तो अगर इसमें हम -1 कर देंगे तो हमें 46 मिल गया। फिर से हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 लेंगे तो हमें मिल जाएगा 23 और उसमें अगर हम -1 करते हैं तो हमें 22 मिल गया। तो शायद हमारा यही लॉजिक अभी आगे भी चलने वाला है, तो आगे भी हम यही लॉजिक से चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 11 और इसमें -1 करते हैं तो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे मिल जाएगा 10। यहाँ पे 10 आ गया। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि ये यहाँ पे ये 4 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और -1 कर देंगे तो हमें 2 से डिवाइड किया तो हमें 5 मिल गया और -1 किया तो हमें 4 मिल गया। मतलब हमारा ये लॉजिक एकदम सही है। ऑप्शन में भी 10 दिया हुआ है तो ये हमारा ऑप्शन 10 यहाँ पे बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें 10 मिल गया। तो देखिए ऐसे ही आपको लॉजिक लगाने हैं डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिफरेंस के या फिर डबल डिफरेंस के। तो यही लॉजिक लगा के आपको फाइंड आउट करना है कि आपका क्वेश्चन का आंसर निकलता है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारी नेक्स्ट सीरीज है 4, 5, 12, 52 और क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी सीरीज बढ़ रही है और बहुत ज्यादा नंबर से बढ़ रही है। यहाँ पे 5 है तो डायरेक्ट 12 आ गया और 12 के बाद डायरेक्ट 52 आ गया। और अगर हम ऑप्शन में भी देखते हैं तो हमारे ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा बड़े नंबर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि 52 के बाद यहाँ पे बहुत ही बड़ा नंबर आने वाले हैं। तो बड़ा नंबर कब हमें मिलता है, जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए आपको एग्जाम में भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको ऐसे ही ट्रिक यूज करनी है कि आपको एक बार ऑप्शन भी देख लेने हैं कि ऑप्शन में कैसे नंबर हमें दिए। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाते हैं तो अगर 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 1 जा 4 और उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिल गया। अब हमें यहाँ पे 12 चाहिए। 5 को अगर हम डबल करते हैं, मतलब अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो हमें ये 12 मिल गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 हो गया। अब हमें नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 + 3 करते हैं तो 12 3 जा हो जाएगा 36 और उसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे 39 ही मिल रहा है और हमें चाहिए 52। तो
मल्टीप्लाई बाय 3 का लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और अगर 4 ऐड कर देंगे तो 12 को अगर मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 48 आ गया, उसमें 4 ऐड कर दिया तो हमें ये 52 मिल गया। तो अभी हमारा लॉजिक क्लियर हो गया। ये 1 का डबल हो गया 2, ये 2 का डबल हो गया 4, अभी यहाँ पे हो जाएगा 4 का डबल 8। अगर हम 4 का डबल 8 करेंगे तो और उसी में हम 8 ऐड कर देंगे, क्योंकि यही लॉजिक था। इसमें हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऐड किया, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ऐड किया। अभी हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 ही ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम 52 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 8 × 2 16 1 और 8 4 40, मतलब ये हो गया 416 और यहाँ पे 8 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 424। तब ऑप्शन में देखते हैं तो देखिए ऑप्शन में हमें 424 वैल्यू नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमारा नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नन ऑफ दिस हो गया है। तो बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि जब ऑप्शन नन ऑफ दिस हमारा निकलता है तो हमें डाउट रहता है कि मैंने जो लॉजिक लगाया है वो करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आपका ऑप्शन नन ऑफ दिस में भी आ सकता है। एग्जाम में भी नन ऑफ दिस आंसर आता है, तो आपको वहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नन ऑफ दिस ऑप्शन आ गया। देखिए नेक्स्ट सीरीज में 36 18 6 3 1 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे भी सीरीज कम हो रही है, और कम हो रही है तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस से कम हो रही है। तो अगर हम लोग देखेंगे 36 का लगभग ये आधा हो रहा है, फिर ये आधा से थोड़ा और ज्यादा कम हो रहा है, फिर ये इसका आधा हो रहा है और ये भी आधा से थोड़ा और ज्यादा कम हो रहा है। 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 18 आ जाएगा। 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे ये 6 मिल जाएगा। अब इस 6 को फिर से हमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये 3 मिल जाएगा। अब इस 3 को फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये 1 मिल जाएगा। तो हमारा ये पैटर्न हमें समझ में आ गया। तो इसमें पैटर्न चल रहा है डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अगर 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.5, और ये रहा हमारा ऑप्शन 0.5। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक था ये, और ऐसे ही सिंपल लॉजिक के क्वेश्चन प्री में आते हैं। तो प्री में सिर्फ स्पीड मैटर करती है कि हम कितनी देर में वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारी सीरीज है 4 5 11 39 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए ये 4 से 5 है, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, ये लगभग इसके डबल हो रहा है, और ये ट्रिपल से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक लग रहा है। और अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन भी हमारे बड़े हैं, मतलब यहाँ पे बड़ा नंबर आने वाला है 39 के बाद। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो शायद हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। पर 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो 11 मिल जाएगा। पर अगर हम 11 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें और प्लस 1 करेंगे तो हमें 39 नहीं मिलता। और अगर 11 को हम 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा ये लॉजिक नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 का लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को और उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, और उसमें से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। इस 11 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे 3 -3 किया -5 किया तो हमें यहाँ पे -5 करना होगा। तो 44 -5 ये 39 मिल गए हमें। तो अब ये लॉजिक हमारा सही लग रहा है। अगर हम यहाँ पे अभी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस ही कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाए। तो 5 से 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 × 9 45, 5 3 15 + 4 195। अगर हम इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 981। तो हमें मिल गया 189। तो 189 ऑप्शन में दिया है, जी हाँ बिल्कुल दिया है, ये रहा। तो यहाँ पे हमारा ये लॉजिक बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं 15 29 42 53 क्वेश्चन मार्क और 77। तो यहाँ पे देखिए हमारी सीरीज बढ़ रही है और ज्यादा नहीं बढ़ रही। 18 के बाद 29 आया, 29 के बाद 42, 42 के बाद 53 क्वेश्चन और 77। और अगर हम ऑप्शन में भी देखेंगे उसी रेंज के हमें ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस लेके देखेंगे तो शायद हमारा आंसर आ जाए। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 29 में से 18 गए, यहाँ पे बचा 11,
फिर 42 में से हम 29 निकालेंगे तो यहाँ पे बचता है 13। फिर 53 में से अगर हम 42 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 11। तो ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 का है, यहाँ पे 11 का है। तो यहाँ पे हमें फिर से 13 का डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं 11, 13, 11, 13 और 11। तो हमारा ये लॉजिक आना चाहिए। तो अभी देखते हैं, अगर हम 53 में ये 13 ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 66। 66 में ये 11 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 77। तो लॉजिक हमारा बिल्कुल सही था। यहाँ पे 66 आएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, जी हाँ ऑप्शन में दिया है यहाँ पे 66। तो देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं नंबर सीरीज के, जो कि प्री लेवल की थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं आपको मिलूंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।